Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video is going to be more of an interactive video जिसके अंदर even though I am the only one who is going to talk to you, but इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा कि मैं आपको बहुत ही informal way में explain करूँगी कि ऐसे को लिखते कैसे हैं. Because I believe that when we are learning, the environment should be quite healthy and quite friendly because we learn more when we are enjoying the video or when we are enjoying the environment in which we are. So इस वीडियो में I'm going to give you 5 very basic tips in which by using which you can get easily a 7 or 7.5 in your IELTS writing essay. आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो according to your caliber, according to your capability. लेकिन ये जो टिप्स है ये आपको 7 से नीचे कभी भी स्कोर नहीं दिलाएगा. 7 से अप जाना है then you can go very easily if you can follow all these steps. So moving on to the first tip for this video or for this essay writing. So as we all know, ऐसे के अंदर हमें 5 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं और वो 5 पैराग्राफ्स बेसिक पैराग्राफ्स है जिसमें एक इंट्रोडक्शन है, 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं और एक कंक्लूजन है. यस, 3 बॉडी पैराग्राफ बनाना इज समवॉट कंपल्सरी. अगर आपको 7 या 7.5 चाहिए, यू कांट जस्ट से कि 2 पैराग्राफ लिख के एक कंक्लूजन देके यू कैन गेट सच अ गुड स्कोर. बिकॉज एग्जामिनर को आप जितना ज़्यादा सैम्पल प्रोवाइड करोगे अपनी राइटिंग में, जितना ज़्यादा आप उसको इंग्लिश लिख के दिखाओगे, अपनी कैपेबिलिटी दिखाओगे कि आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप चाहे तो जितने मर्जी पैराग्राफ लिख सकते हो. एंड येस, आपका IQ भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है. यू आर वेरी ऑब्जर्वेटिव अबाउट इट. तो आपको वो 5 पैराग्राफ्स लिखने ही लिखने हैं, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड 3 बॉडी पैराग्राफ. अब बात आती है इनको लिखना कैसे है. यस, हमें पता है कि हमें अपने पेन पेंसिल यूज करके लिखना है, लेकिन टेक्निक क्या फॉलो करनी है, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या देना है, तो उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए फर्स्ट टिप जो है मेरी वो ये है कि इंट्रोडक्शन को जितना शॉर्ट हो सके, सिंपल हो सके, उतना ही शॉर्ट और सिंपल लिखो क्योंकि आपको ज़्यादा फोकस देना है अपने बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर. अगर आप सारा स्ट्रेस इंट्रोडक्शन पे ही अपना लगा दोगे तो आप बॉडी पैराग्राफ को इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो वैलिडिटी के साथ अपने बॉडी पैराग्राफ में नहीं दे पाओगे. बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बाय राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ आपको ऐसा लगेगा कि आप वो पॉइंट रिपीट कर रहे हो. तो वो रेपिटेशन के थॉट को रिमूव करने के लिए वी ट्राई टू राइट अ सिंपल एंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ 3 मेजर कैरेक्टर्स रहेंगे. पहला कैरेक्टर है आउटलाइन स्टेटमेंट, सेकंड है व्यू पॉइंट जो क्वेश्चन वाला है उसको पैराफ्रेज करना, और थर्ड है थीसिस स्टेटमेंट. इसके अलावा फोर्थ आपको कोई भी बीच में स्टेटमेंट ऐड नहीं करनी है. और आउटलाइन स्टेटमेंट भी प्लीज बहुत ही लॉन्ग वाली मत लिखो, सिंपल लिख सकते हो. इट इज इररिफ्यूटेबल, इंड्यूबिटेबली, अनडाउटेडली, इन द मॉडर्न एरा, इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, जो भी आपको दिया गया है या फिर इन रीसेंट टाइम्स, तो आप इन सबको यूज करके अपनी इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो एंड कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. मूविंग ऑन टू द बॉडी पैराग्राफ एंड ऑल्सो टू द सेकेंड पॉइंट. अब मैंने देखा है यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, बॉडी पैराग्राफ उन्होंने बनाने 2 हैं और उन 2 पैराग्राफ में उन्होंने 5-6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देना. आइडियाज उसके अंदर इतने ज्यादा दे देने हैं कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है. तो बॉडी पैराग्राफ को सेपरेट करने के पीछे मेन रीजन ही ये है कि उनको अलग अलग पॉइंट अलग अलग पैराग्राफ में चाहिए. अगर आपसे कोई बेसिकली कोई बात कर रहा है किसी भी इवेंट के बारे में या किसी भी ग्लोबल अकरेंस के बारे में, देन यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले हम एक बात कंप्लीट करते हैं फिर हम दूसरे पे जाते हैं. पहले हम जो बात कर रहे हैं उसका हम सारा डिटेल समझा देंगे, एग्जाम्पल भी दे देंगे कि हाँ ऐसा वहाँ हुआ था, हो सकता है, और फिर हम दूसरी बात शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो सेम चीज हमें अपने ऐसे में भी रखनी है. पहला बॉडी पैराग्राफ जो लिखेंगे उसमें हम सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. उस पॉइंट को जब हम ओपन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उसको रीजन के साथ एक्सप्लेन भी करोगे और एक एग्जाम्पल भी दोगे अगर आपके पास है. अगर एग्जाम्पल नहीं है तो आप उसको वहीं पे एंड कर सकते हो, एक पॉइंट देके उसका रीजन दे दो. कभी भी ये नहीं करना है कि 2 पॉइंट देके एक रीजन दे रहे हो. फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि बॉडी पैराग्राफ बहुत छोटा हो गया है, तब आप 2 पॉइंट दे सकते हो, लेकिन उसको लिखने का भी फॉर्मेट ये रहेगा कि अगर एक पॉइंट दिया है उसको रीजन दो,
अगला पॉइंट दिया है उसको रीजन नहीं, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपके ऐसे में एक वेराइटी भी आ जाएगी और एग्जामिनर को अलग अलग वेरिएशन भी मिलेगी, वो मोनोटोनस नहीं रहेगा, बहुत डल एंड बोरिंग हो जाता है जब आप एक ही फॉर्मेट में ऐसे को रीड कर रहे हो। आप ग्रामेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी चेंज कर सकते हो। और फिर जब नेक्स्ट पैराग्राफ आप ओपन करोगे, उस पैराग्राफ में भी आप सेकंड पॉइंट को एडिशन दीजिए। अवॉइड राइटिंग फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, वो जो है वेरिएशन नहीं लेके आता है। वो न्यूमेरिकल ऑर्डर जो है वो ऐसा लगता है कि आप किसी चीज की लिस्ट बना रहे हो। वी आर नॉट मेकिंग अ लिस्ट फॉर द ग्रॉसरीज या कुछ, वी आर जस्ट राइटिंग एन ऐसे, और उस ऐसे में फर्स्टली सेकेंडली को अवॉइड करना है और हमें पॉइंट्स जैसे लिखने हैं कि टू एडिशन, इन एडिशन टू दैट, ओपन, एडमिटली या फिर एडिशनली। ऐसे आप अपने कनेक्टर्स यूज करो जिससे ये ना लगे कि हम वहां पे लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन वो सीक्वेंस और ऑर्डर हमें पता लगे कि इसके बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप दूसरे पॉइंट्स वर्ड्स भी यूज कर सकते हो अगर आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रोडिक्शन के लिए इन कंट्रास्ट लिख सकते हो, पैराडॉक्सिकली लिख सकते हो, इन कंपैरिजन लिख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस लिख सकते हो, रादर देन राइटिंग ऑन दी अदर हैंड। वो तो एक 6 बैंड वाला स्टूडेंट भी लिख के आएगा, लेकिन आपको 7 चाहिए तो आपको कुछ हाई रेटेड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये थे मेरे 2 पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। जब भी आप कोई पॉइंट दे रहे हो, थर्ड स्टेप में क्या है, जब भी आप कोई पॉइंट डिस्क्लोज कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, तो आप कोशिश ये कीजिए कि वो पहले के सीक्वेंस में हो, सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपका। ऐसे ये नहीं है कि एक जगह पे उसका आप हाथ की बात कर रहे हो, दूसरी जगह ने आपके सिर की बात कर ली, अगर हाथ है तो नीचे पैर आने चाहिए। तो इट शुड बी ऑलवेज इन दी ऑर्डर। अगर आपने पहले पॉइंट को अपना ऐसे अच्छे से प्लान किया है, अपने पॉइंट्स को लिखा है, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सिंक्रोनाइज योर ऐसे। अदरवाइज सिंक्रोनाइजेशन जो है बिगड़ जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि इसका मेन पॉइंट क्या है और उसके बाद वो चेन रिएक्शन कहाँ से शुरू हुआ है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली शुरू हुई है फ्रॉम द पॉल्यूशन, तभी क्लाइमेट चेंजेस आए हैं। वी कांट से कि हाँ पहले ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं फिर उसके बाद हमारा जो है वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, वो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पॉल्यूशन थी, डिफॉरेस्टेशन था, उसकी वजह से एयर पॉल्यूट होना शुरू हुआ है, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। सो वी हैव टू लुक एट द चेन रिएक्शन ऑफ द पॉइंट्स दैट वी आर राइटिंग। तो वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर आपका ऐसे सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो उसके अंदर जो है हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन जो है वो बिगड़ जाएगा, वो हमें पॉइंट्स नहीं देगा। बिकॉज कोहेरेंस एंड कोहेजन बच्चों को लगता है कि सिर्फ कनेक्टर से ही हम अचीव कर सकते हैं। सिर्फ कनेक्टर से हम कोहेरेंस एंड कोहेजन अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने ऐसे को सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में रखना है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है वो हमारी कोहेजन शो करते हैं, ना कि सिर्फ कनेक्टर्स। फोर्थ पॉइंट फॉर दिस इज दैट यू शुड, अब व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन वी हैव एन एसे, फॉर इंस्टेंस 70-30 ऐसे लिख रहे हो, या फिर आप लिख रहे हो टू व्हाट एक्सटेंड में आप 50% ही लिख के आ रहे हो, या फिर आप वन साइड लिख के आ रहे हो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना ऐसे कंक्लूड कर देते हैं डायरेक्टली और 2 पैराग्राफ देके कंक्लूड कर देते हैं। बट व्हाट यू शुड मस्ट डू इज, आपको अपने ऐसे को सबसे पहले समराइज करना है। कंक्लूजन से पहले वाला पैराग्राफ, अगर आपने 70-30 नहीं लिखा है, वन साइडेड ऐसे लिखा है, इवन देन यू शुड समराइज द राइटिंग दैट यू हैव गिवन। जो भी आपने बॉडी पैराग्राफ में लिखा है उसको एक आपको शॉर्ट समरी लिख के देनी है, चाहे 2 सेंटेंस की ही लिखो, बट आपको वो समराइज जरूर करना है, जिससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है दैट व्हाट हैव यू एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्लेन इन द बॉडी पैराग्राफ्स अबव। अगर आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो इन द समरी एंड यू आर गिविंग अ कंक्लूजन डायरेक्टली, दैट इट विल नॉट लुक अ वेरी वेल एंडेड essay. To make it look a well ended and well summarized essay, always write a summary. The last point is to write a very short and rephrased conclusion. Now, what I mean by rephrased conclusion is, when we are giving a summary, the conclusion will be the paraphrasing of the summary that we have given. Now, if you have not given a summary, so what happens is आपका conclusion ही एक summary बन जाता है। आपके कंक्लूजन में ही वो सारे समरी वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अनएंडेड सा लगता है, बहुत ही अनइवन सा ऐसे लगेगा। तो आपको पहले उसको समराइज करना है, फिर अपनी समरी को भी आपने पैराफ्रेज करके कंक्लूजन में लिखना है। सो वो सारे पॉइंट्स ही एक सेंटेंस में कंक्लूजन में आ जाएंगे। वहां आप लिख सकते हो टू कंक्लूड आई रीइटरेट दैट, या फिर
टू रिपीट माई सेल्फ भी लिख सकते हो आप, बट मेक श्योर कि आप समरी पहले लिख रहे हो फिर आप कंक्लूड कर रहे हो। अब ऐसे लिखना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। 7 टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है 7 टाइप्स ऑफ एसेज कौन से हैं, तो इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ एसेज एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और वो 7 टाइप्स ऑफ एसेज में से अगर आप एक तरह का ऐसे भी लिखना सीख सकते हो, एक सीक्वेंस समझ लेते हो कि कैसे एक ऐसे लिखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द टाइप्स और पैराग्राफ नंबरिंग या फिर जो भी आप लिखते हो, you should understand these 5 major steps first. These are the only basic steps which are going to help you get 7 and 7 plus bands. Because इसके अलावा अगर आप ऐसे किसी और फॉर्मेट में लिख रहे हो, then I'm afraid कि you will not be able to give or deliver your thoughts in a best way forth. So if you really enjoyed watching this video, don't forget to like this video. Comment me down your queries, your questions, any doubt you have regarding writing an essay, or if you have any suggestion for me about the videos and the content I make, don't forget to give your suggestions in the comment box. Share this video with all your fellow friends who are facing a lot of problem in writing an essay, and don't forget to subscribe the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.